बहुत बहुत बड़ा दिन है टीम भारत के लिए, विराट कोहली के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने अगर 49 सेंचुरीज अपने नाम की थी तो वो 463 मैचेस में की थी, और विराट कोहली ने सिर्फ 289 मैचेस में ये अपने नाम कर ली है। और मतलब आज विराट कोहली द मास्टर ऑफ चेस आज पहले बैटिंग कर रहा है, इंडिया ने पहले बैटिंग की और कोहली ने जो है जो उनकी सालगिरह थी आज 35वीं सालगिरह थी, यानी कि उन्होंने सही मानों में बर्थडे बैश किया आज ईडन गार्डन्स पे। 101 नॉट आउट एंड व्हाट अ मास्टरली इनिंग्स फ्रॉम द गाय यार। मतलब चेस में तो हमें पता ही है विराट इज़ लाइक मतलब एक उसका अपना ही स्टाइल है और तरीक़ेकार है कि इंडिया को मैच जिताने का चेस में। लेकिन आज ऑन अ प्रिटी ट्रिकी पिच जहाँ पर मतलब बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, खास करके स्पिनर्स को, व्हाट अ मास्टरली इनिंग्स ही प्लेड। बार बार वही बातें रिपीट करें। ही इज अ चैंपियन, द गाय इज अ जीनियस। सबसे पहले तो उसको अपनी सालगिरह या अपना जन्मदिन मुबारक हो, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट ही वुड हैव हैड। ही कैन टेल बेटर, बट जो उसकी क्रिकेटिंग लाइफ की बर्थडेज हैं, इससे अच्छा नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनका रिकॉर्ड इक्वल करें। एंड ही हिमसेल्फ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू हैव पिक्ड अप अ क्रिकेट बैट एंड प्लेड क्रिकेट। इसमें कोई दो राय नहीं है। इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। और आज भी जब वो खेल रहे थे और आखिर में जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भेजे और उन्होंने कहा देखें ये तो सेल्फिश खेल रहा है। अच्छा, ये कैसे है कि रोहित शर्मा जब आते हैं क्रीज में ओपन करने आते हैं और अच्छे से अच्छा बॉलिंग अटैक भी, और हमने देखा है अभी तो सारे अच्छी टीमों से वो मैचेस खेल चुके हैं हमने, कि वो आते साथ ही अटैक कर देते हैं वो भी, और फिर उनके साथ जो उनके दूसरे पार्टनर भी होते हैं वो भी बराबर का उसके अंदर जो है शरीक हो जाते हैं। हाउ डू दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कोई नहीं, आई कम डाउन द विकेट, मैं देखता हूँ कितना तेज गेंद करता है, या मैं देखता हूँ ये मेरे मुश्किल एरिया में मुझे फंसाना चाहता है, एंड देन स्टिल गो अहेड एग्जीक्यूट द शॉट। हाउ इज इट दैट दे आर एबल टू डू दिस? सचिन तेंदुलकर ने अगर 49 सेंचुरीज अपने नाम की थी तो वो 463 मैचेस में की थी, और विराट कोहली ने सिर्फ 289 मैचेस में ये अपने नाम कर ली है। आई वांट टू आस्क यू, टेक्निकल साइड पे अगर हम जाएं, वो क्या ऐसी टेक्निक है व्हिच ही हैज गॉटन? आज रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, एग्रेसिव खेला, आउट हो गए। द ओनली पर्सन जिसने ये सेंचुरी स्कोर की कैलकुलेटेड वे में, दैट वाज विराट। तो वो क्या ऐसी चीज है दैट मेक्स हिम यूनिक फ्रॉम ऑल द स्टार प्लेयर्स? देखिए मिस फ्लोच एक तो वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक, और फिर उनकी मेहनत, फिर आपको नजर आता है ना, मेहनत का फर्क नजर आता है। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है वो करते हैं। और जो आपने उनका फ़र्क बताया है मैचों के एतबार से सचिन तेंदुलकर साहब के साथ, तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हम दोनों का मवाजना इसलिए नहीं कर रहे हैं, कर नहीं सकते हैं क्योंकि जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे उस वक्त हालात कुछ और थे। इंडिया की बैटिंग के हालात आज वाले नहीं थे जो आज हैं। उस वक्त आईपीएल नहीं था जब सचिन तेंदुलकर का टाइम चल रहा था। कुछ वक्त दरमियान में जरूर आया, लेकिन एक लंबा अरसा उन्होंने उसके बगैर खेला, और इंडिया की बैटिंग में बहुत ज्यादा इन्हिसार सचिन तेंदुलकर पर होता था उस वक्त में। बाद में जब अच्छे खिलाड़ी उनके सामने आए, कुछ उनका बोझ जरूर कम हुआ। उस वक्त क्रिकेट के कवानीन कुछ और होते थे, वनडे क्रिकेट किसी और अंदाज में खेली जाती थी। आज की वनडे क्रिकेट में कवानीन के फर्क से बैट्समैनों के लिए कुछ आसानी और सहूलत जरूर पैदा हुई है, और विराट की यही एक आप समझें कि उनकी जो सलाहियतें हैं कि सचिन तेंदुलकर के मैचेस ज्यादा हैं, तो विराट ने बहुत कम मैचेस उसकी निस्बत ये 49 सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। और इसीलिए तो सचिन तेंदुलकर साहब ने ये कहा है बिल्कुल कि आप में मेरा ये जो 49 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड है ये तोड़ देंगे और 50वीं सेंचुरी स्कोर कर देंगे। तो इससे ज्यादा और क्या उनके लिए जो तारीफी कलमात हैं वो हो सकते हैं कि वो एक ऐसे क्रिकेट की दुनिया के खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पहले इन नंबर्स तक पहुंचे, 49 सेंचुरियों तक, वो भी ये कह रहे हैं कि तुम मेरा आने वाले चंद दिनों में ये रिकॉर्ड तोड़ दोगे। ये कैसे है कि रोहित शर्मा जब आते हैं क्रीज में ओपन करने आते हैं और अच्छे से अच्छा बॉलिंग अटैक भी, और हमने देखा है अभी तो सारे अच्छी टीमों से वो मैचेस खेल चुके हैं हमने, कि वो आते साथ ही अटैक कर देते हैं वो भी, और फिर उनके साथ जो उनके दूसरे पार्टनर भी होते हैं वो भी बराबर का उसके अंदर जो है शरीक हो जाते हैं। हाउ डू दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कोई नहीं, आई कम डाउन द विकेट, मैं देखता हूँ कितना तेज गेंद करता है, या मैं देखता हूँ ये मेरे मुश्किल एरिया में मुझे फंसाना चाहता है, एंड देन स्टिल गो अहेड एग्जीक्यूट द शॉट। हाउ इज इट दैट दे आर एबल टू डू दिस? देखिए बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। एक तो ये है कि टॉप के प्लेयर हैं, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी देखें, जिस तरीके से वो थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, 3100 किए हुए हैं उन्होंने, आईपीएल में खेलते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी
उनको एज है वो यहाँ की कंडीशंस का है। वो उन कंडीशंस का उनको पता है, हर ग्राउंड का, हर पिच का, कि यहाँ पे कैसे खेलना है। अब कलकत्ता में आप देख लें, सारे फंसे हुए थे, 220, 225, 30 की बातें हो रही थी, बट उन्होंने कुछ और ही सोचा हुआ था कि नहीं, यहाँ पे भी कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पे भी 300 हो सकता है, और करके दिखाया। तो आई थिंक कि ओवरऑल एक तो कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना, फिर स्किल वाइज पूरा जो उस चीज़ पे काम करना, हर किस्म की गेम है उनके पास। तो सबसे बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो कि पहले प्रीवियसली कभी नज़र नहीं आए। स्पिनर्स भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। दुनिया की कोई भी टीम उनके पास भी नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल में अब टीमें ये सोच रही होंगी, जैसे एक टाइम पे सोचती थी कि मुरली कैसे दूसरा करते हैं, सकलैन मुश्ताक दूसरा कैसे करते हैं, सईद अजमल कैसे दूसरा करता है, उस किस्म की बॉलर हमने प्रोड्यूस करना है। आप लोग आज विराट कोहली द मास्टर ऑफ चेस आज पहले बैटिंग कर रहा है, इंडिया ने पहले बैटिंग की, और कोहली ने जो है, जो उनकी सालगिरह थी आज, 35वीं सालगिरह थी, यानी कि उन्होंने सही मानों में बर्थडे बैश किया आज ईडन गार्डन्स पे। 101 नॉट आउट, एंड व्हाट अ मास्टरली इनिंग्स फ्रॉम द गाय यार। मतलब चेस में तो हमें पता ही है, विराट इज़ लाइक मतलब एक उसका अपना ही स्टाइल है और तरीक़ेकार है कि इंडिया को मैच जिताने का चेस में। लेकिन आज ऑन अ प्रिटी ट्रिकी पिच, जहाँ पर मतलब बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी, खास करके स्पिनर्स को, व्हाट अ मास्टरली इनिंग्स ही प्लेड यार। 101 इससे अच्छा नहीं हो सकता कि आप बार बार वही बातें रिपीट करें। ही इज अ चैंपियन, द गाय इज अ जीनियस। सबसे पहले तो उसको अपनी सालगिरह या अपना जन्मदिन मुबारक हो, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट ही वुड हैव हैड। ही कैन टेल बेटर, बट जो उसकी क्रिकेटिंग लाइफ की बर्थडेज हैं, इससे अच्छा नहीं हो सकता कि आप वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स जो हैं, उनका रिकॉर्ड इक्वल करें। एंड ही हिमसेल्फ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टू हैव पिक्ड अप अ क्रिकेट बैट एंड प्लेड क्रिकेट। इसमें कोई दो राय नहीं है। इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। और आज भी जब वो खेल रहे थे और आखिर में जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भेजे और उन्होंने कहा, देखें ये तो सेल्फिश खेल रहा है। अच्छा, उनके नजदीक हर मैच एक ही पिच पे हो रहा है, हर पिच पे 400 होना चाहिए, और हर वक्त हर बंदा जब वो 30-40 रन कर जाए या 100 कर जाए, तो उसको फिर सिर्फ छक्के मारने चाहिए। ये लोगों का ये ख्याल है, जबकि क्रिकेट के उतार चढ़ाव बड़े डिफरेंट है, पिचेस का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है, सिचुएशंस डिफरेंट है, हर एक की अपनी एक यूनिक सिचुएशन है।